हम कबूल करती हैं कि पुरुषोत्तम जी पर करमवीर गणेश दत्त जी के खून का इल्जाम लगाते हुए यह लेख हमने ही लिखा, छापा और बंटवाया है। हम यह भी मंजूर करती हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करमवीर गणेश दत्त की मौत पहाड़ी से फिसल कर गिर जाने से हुई थी। अगर आप ये सब मानती हैं तो इस अदालत के लिए सिर्फ यही काम बचता है कि सजा सुना दे। मगर योर ऑनर, हम कहते हैं कि वो एक हत्या थी जिसे दुर्घटना की शक्ल दी गई। योर ऑनर, हम अदालत से दरख्वास्त करती हैं कि इस केस की पैरवी करने की इजाजत हमें खुद दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में हमने सत्तार मियां और जयंती देवी के हलफनामे पहले ही से दाखिल कर दिए हैं। योर ऑनर, पुरुषोत्तम जी के वकील की हैसियत से मैं उन दोनों से जिरह करना चाहूंगा। इजाजत है। अब्दुल सत्तार को हाजिर किया जाए। बंदा हाजिर है। सत्तार मियां, आपने कहा है कि कर्मवीर गणेश दत्त का खून करवाने के लिए उनके सियासी दुश्मन पहले आपके पास आए थे। जी हां। तो आपने खून कर क्यों नहीं दिया? इसलिए कि खाकसर ना आपकी तरह भाड़े का टट्टू होना चाहता है, ना पुरुषोत्तम जी की तरह भाड़े का कातिल। गवाह को हिदायत दी जाती है कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। और आप ये सिगरेट बुझाइए। सिगरेट पीना अदालत की तौहीन करना है। यह गवाह अदालत के तकल्लुफों से बखूबी वाकिफ है योर ऑनर। यही वजह है ना इंसाफी देखकर भले ही उसकी रूह तक सुलग उठी हो, सिगरेट नहीं सुलगी है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको खून करने से परहेज क्यों हुआ सत्तार मियां? क्या यह सच नहीं है कि आप पर एक अंधी और अनाथ बच्ची की इज्जत लूटकर उसे जिंदा जला देने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है? मुकदमे में मुलजिम मुझे जरूर बनाया गया है वकील साहब, मगर मुजरिम आपके आका पुरुषोत्तम जी हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी तो ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं था योर ऑनर। तो होना चाहिए था। मैं करने ही वाला था। योर ऑनर, सत्तार मियां की गुस्ताखियां ही इस बात की गवाह हैं कि ये पुरुषोत्तम जी से चिड़े हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि पुरुषोत्तम जी की पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी सरकार ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुरुषोत्तम से तो मैं इसलिए शुरू से चिड़ा हुआ हूं कि उसने हमारे गिरे हुए पेशे को सियासी ढंग से जोड़कर कुछ और भी गिरा दिया है। सत्तार मियां, जरा अदालत को यह बताएं कि इस समय आप पर कितने केस चले हुए हैं, और पहले कब कब किस किस जुर्म में क्या क्या सजा मिल चुकी है। और यह भी सुन लें कि अब आपको सिगरेट पीकर अदालत की तौहीन करने के जुर्म में भी सजा होने वाली है। हुजूर, मैंने लाइटर जलाया है, सिगरेट नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इन गुस्ताखियों से अदालत तंग आ चुकी है, जिन्हें जल्द खत्म की जाए। योर ऑनर, मुझे इस गुस्ताख गवाह से और कुछ नहीं पूछना है। दोस्त का फेंका पत्थर भी फूल समझकर कबूल किए लेता हूं आशुतोष। मैं 2 लाख का माल जोरावर के हाथ कैसे लगने दे सकता था? तुम दोनों के सर पर 1-1 लाख का इनाम रखा है पुरुषोत्तम ने। चलो मेरे साथ। कैसा भी प्लान बना ले, दशहरे पर रावण तो जलेगा ही, बकौल आपके वो रावण जो राम बना घूम रहा है। बगुला भगत और चालाक लोमड़ी की उस नाजायज औलाद को उसी के हथियारों से मारना होगा। मीठे झूठ, हसीन धोखे और हथियारे स्वांग। पुरुषोत्तम न पुरुष न उत्तम, जानवर से भी कम। दशहरे के मेले में तो आएगा ना तू।
वहां हम भी पहुंचेंगे रावण, तेरी चिता पर आग तापने के वास्ते। नहीं बाबा ने। ये क्या कर रहे हो? हमारी माता जी। क्या? हाँ देखो। माँ, लेकिन भाई और बहनों, मुझे बहुत ही खेद के साथ आप सबको यह सूचना देनी पड़ रही है कि अब से कुछ ही देर पहले आपके और हमारे प्यारे पुरुषोत्तम जी पर हत्यारिन भवानी ने अपने भाई गोपाल और उस भगौड़े इंस्पेक्टर आशुतोष के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया है। लेकिन भगवान की दया और जोरावर सिंह की मुस्तैदी से पुरुषोत्तम जी बच गए। पुरुषोत्तम! 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 हत्यारिन भवानी! हत्यारिन भवानी! शांत शांत शांत। एक हमलावर गोपाल पकड़ लिया गया, लेकिन पुरुषोत्तम जी के सिर पर काफी चोट आई, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि जनता को दशहरे की शुभकामनाएं अपने घर से ही दे दें। तो साला डरपोक अपनी दड़बे में छुपा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। लेकिन माँ जी। माता जी को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जाओ भवानी। नमस्कार। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी अगवानी करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए रामलीला मैदान में नहीं आ सका। आपने सुना होगा कि आज कुछ लोगों ने
मेरी जान लेने की कोशिश की। भगवान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने गरीब भाइयों और बहनों की सेवा करता रहूं। अब्दुल सत्तार, हट जा मेरे सामने से। आज तो मुझे मेरी मौत भी नहीं हटा सकी जोरावर सिंह, उसको भी मेरी कसम पूरी होने तक रुकना होगा। अब्दुल सत्तार न तो झूठी कसम खाता है और ना कसम खा के तोड़ता है। मैं राजनीति में इसलिए आया कि मैंने देखा भ्रष्ट और निकम्मी बिरादरी नया सवेरा लाने के नाम पर हर 5 साल बाद हमारे और आपके वोट से सत्ता में आती है और वही पुराने अंधेरे हमें और आपको बांटती चली जाती है। बोल दीजिए। अरे सेठ जी आप अचानक यहाँ, सब खैरियत तो है ना? माफ करना, बच्चे लोग खेल रहे थे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि जमीन खाली करवा दो। अरे सेठ जी, जमीन खाली करवा कर आप क्या करेंगे? बेचारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाए ये बच्चे। सेठ जी, इन्हें जहन्नुम में भेजकर यहाँ अपनी समाधि बनाने का प्लान है क्या? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को। अगर आइंदा इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो वाकई तेरी समाधि इसी जगह बना दूंगा। यहाँ की कव्वाली तो कमाल की थी, लेकिन जेल की कव्वाली और भी कमाल की होगी। यू आर अंडर अरेस्ट।
वक्त पर वापस आ जाना। ए भाई कौन है? ओ भाई साहब, अरे कौन है आप? क्या हुआ रे जग्गू? खोल खोल खोल। अंकल 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 साहब साहब, क्या बात? मुझे अनवर अंकल और बलबीर अंकल से मिलना है। ये कोई टाइम है मिलने का तुम्हारा? ये तो अपने मुन्ने की आवाज है। हाँ मुन्ना, ए मुन्ना, अंकल अरे क्या हुआ इधर आ? अंकल, अरे मुन्ना क्या बात है? तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? अरे कुछ बता तो सही, घबरा मत, बता क्या हुआ? अंकल अंकल, अनाथ वाले को किसी ने क्या हुआ? बम से उड़ा दिया। बम से उड़ा दिया? बम से? अनवर, अरे अनवर, अरे अनवर क्या हुआ तुझे? अनवर 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 अनवर, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा अनवर। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ इसे। क्या हुआ अंकल आपको? क्या हुआ इसे? लगता है इसे दिल का दौरा पड़ रहा है। हवलदार, चाबी लाओ जल्दी। अनवर फिक्र मत कर, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? दरवाजा खोलिए, पानी मंगाइए और डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। रुक जाओ वरना। बाबूजी, बाबूजी, बलो, बलो। बाबूजी, बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? मैं चल रहा हूँ। नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तुम्हारे हवाले। समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अंकल लड्डू लो। क्या हुआ? अंकल, अंकल वो खूनी दरिंदा अंकल जिसे जिसे अल्लाह ताला को बम से उड़ाया था। हाँ? वो दाढ़ी दाढ़ी कौन है वो? वो दाढ़ी वाला। ठहरो, क्या हो रहा है ये? रुक जा। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वही राक्षस है जिसके पापी हाथों ने अनाथ आश्रम को मासूम बच्चों की चिता बना दिया था। तो क्या अनाथ आश्रम को इसी ने उड़ाया था? हाँ, यही है वो दरिंदा। जब्बर सिंह, जिंदगी तो तूने जालिम बनकर गुजार दी, अपने इस गुनाह का भी इतराफ कर ले। शायद नीले आसमान वाला उसकी अदालत में तेरी कुछ सुनवाई हो सके। इतराफ कर ले। ये जो कुछ कह रहा है सच है। उस हादसे वाली रात तुम यहां से निकले कैसे? मुझे आपके असिस्टेंट चौधरी ने यहां से मिनिस्टर साहब रुक जाइए, रुक जाइए मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब।
इन दोनों ने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरी आंखों पर पड़ी हुई पाप की पट्टी को भी हटा दिया। अनाथ आश्रम की बर्बादी से लेकर निशा की मां की मौत तक मैं हर जुर्म में शक्ति सिंह का बराबर का साथी रहा हूं। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूं जेलर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपके एक मामूली से मुलाजिम हैं। आइए। मैंने इतने छोटे कर्म किए हैं कि 7 जन्मों का पछतावा भी शायद मुझे माफी ना दिला सके। प्रायश्चित तो आप अब भी कर सकते हैं। बेकसूर और मासूम विवेक जो इस वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ा है, आपके सच्चा बयान देने पर रिहा हो सकता है। योर ऑनर, हमारी भेजी हुई अर्जी को आपने कबूल किया और हमें डिफेंस की तरफ से खड़े होने की एक स्पेशल इजाजत दी, उसके लिए अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुकदमे के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने पेश कीजिए। ये नौजवान निर्दोष है, इसे एक चालबाज ने खून के झूठे इल्जाम में फंसा रखा है। आखिर वो एक इंसान है कौन योर ऑनर जिसे राणा साहब चालबाज साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, लाइन नंबर 2 और कुर्सी नंबर भी 2। अब हम अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि इन्हें विटनेस बॉक्स में आने की तकलीफ दी जाए। हाँ, बुलाइए। आप निशा को जानते हैं? जी हाँ। आपकी उससे मुलाकातें भी हुई होंगी, कभी कभी बातचीत भी हुई होगी? जी हाँ, कभी कभी। आप निशा को अपनी बीवी बनाना चाहते? नहीं नहीं, उसकी स्वर्गवासी मां यही चाहती थी, उसके पिताजी की भी यही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने मुझे निशा का बिजनेस पार्टनर बनाया। तो फिर निशा की मां का खून कैसे हुआ? ये लड़का निशा से शादी करना चाहता था, लेकिन निशा की मां इस लड़के के खिलाफ थी, इसलिए इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए निशा की मां का खून कर दिया। यह झूठ बोल रहा है सर, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया, बल्कि इन बेईमानों ने मिलकर मां जी का खून किया है। योर ऑनर, समझ में नहीं आता कि राणा प्रताप साहब कुछ साबित भी करना चाहते हैं या सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि इनके पास लगाए हुए इल्जामात के मुतालिक कुछ ठोस सबूत है या नहीं? ठोस सबूत ही नहीं, बल्कि चलता फिरता सबूत है हमारे पास। जेलर राणा प्रताप के बताए हुए सभी इल्जामात सच हैं योर ऑनर। इन सब का जिम्मेदार है शक्ति सिंह। निशा, निशा, निशा तुम भाग जाओ।
तेरे इस खून से तेरे पापों की बू आ रही है कमीने। और सुन, इस धरती पर पापी पैदा तो होते हैं, लेकिन उन पापियों का अंत करने वालों को ये धरती मां पहले ही जन्म दे चुकी होती है। अरेस्ट हिम। मेरी बात सुन यार जोगी। मदारी का खेल हो रहा है क्या? हमको भी जरा देखते दो भाई। अरे भाई, ये लोग मारा मारी क्यों कर रहे? घूरते क्यों हो भाई? अरे ये तो छोटू हो, मेरा भाई है यार। छोटू, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मारना मत, छोड़ दो उसे। अरे 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 सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अरे साहब, एक बच्चे को इतना मार रहे हैं, शरीर में ऐसा होता है क्या? रोको उनको, रोको ना। अरे छोटू, कौन है ये लोग? गुंडे लोग। गुंडे लोग? देखने में तो शरीफ लग रहा है। शहर में ऐसे होते हैं। अच्छा, इनकी माँ क्या, आप देख तमाशा। साला ये ले मुंबई से मारो। एक मिनट। लगी है? साला मेरे भाई पर हाथ उठा रहा है। ये ले मेरता की मार।
ये ले कलकत्ते की जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। कमाल हो तुम शेर वाले, ये को 4 आदमी मारते हैं और तुम लोग देखते रहते हो। के गुंडे हमें फॉलो कर रहे हैं। क्या होगा अमर? घबराओ मत। चलो कहां चले गए? उधर देखो। सुनिए, आप वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक दुनिया ने इस शंकर का शांत रूप ही देखा है। आज के बाद अरे दादू जी,
आप जेल से कब आए? हमें पहले मालूम होता हम गाड़ी लेकर आते, फूल माला से आपका स्वागत करते दादू। दादू नहीं दादू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। दादू जी, दादू जी, दादू जी, हमें माफ कर दीजिए दादू जी, हमें माफ कर दीजिए दादू जी। आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा, और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। दादू, हमें माफ कर दो दादू।